पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे डिसिप्लिन्ड रहें, रिस्पॉन्सिबल बने, लाइफ में सक्सेसफुल रहें। ये सही भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब हम बच्चों से परफेक्ट होने को फोर्स करते हैं, उन्हें परफेक्ट होने की दौड़ में शामिल कर देते हैं, तो हमारे किड्स मिस द अपॉर्चुनिटी टू बी अ चाइल्ड बिकॉज दे आर फोर्स टू ग्रो अप टू फास्ट। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों का बचपन छीने बगैर उनको डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल बनाने में उन्हें मोटिवेट करें। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं लेकर आई हूं बेहद इफेक्टिव तरीके जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चे में इन सभी क्वालिटी को डेवलप करने में। क्योंकि ये टिप्स इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच हैं, रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। आप कितने भी बिजी पेरेंट हो, बड़े ही आराम से आप इसको फॉलो कर लेंगे। क्योंकि ये जो हमारे लिटिल वंडर है ना, वो फ्यूचर में एक बैलेंस्ड, केयरिंग, लविंग, रिस्पॉन्सिबल और पेशेंट ह्यूमन बने, इसके लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और आज की जो सारे टिप्स हैं उस वो उनमें पॉजिटिव पेरेंटिंग को ही इन्हेंस करने वाले बातें हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेशन से भरे हुए तमाम वीडियो आप तक पहुंचे। तो जहाँ तक बच्चों को रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बनाने की बात है, तो बदलाव जो हैं वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों में अपेक्षित हैं। तो आज की जो मेरी पहली टिप है वो है मेक योर हाउस एन एंगर फ्री जोन। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि उनके किड्स टेंट्रम थ्रो करते हैं, बात नहीं सुनते, हर वक्त ना करते हैं। तो उनके लिए मैं एक कोट कहना चाहूँगी पाब्लो कोहियो की, जो कहते हैं द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। और ये आपके घर के लिए भी लागू होता है। तो सबसे पहले एज ए पेरेंट आप देखें कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच आपसी रिलेशन कैसे हैं। यदि आप आपस में झगड़े करते हैं, रिलेशन में हार्मनी नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, घर जीरो टॉलरेंस जोन है, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट मीन्स घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव और हेल्दी नहीं है। तो यहाँ आपको खुद के अंदर डिकोड करना होगा कि आप कितनी बार एंगर थ्रो करते हैं, कितनी बार चीज़ों के लिए ना करते हैं, बात बात में बच्चों को थ्रेट देते हैं, पिटाई करते हैं। तो ये बच्चों के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी तो लाता ही है, बच्चों में एंगर भी पैदा करता है। क्योंकि बच्चा जो जिन चीज़ों को देखता है उन चीज़ों को बहुत जल्दी इमिटेट करता है, बजाय जिन चीज़ों को सुनता है। तो बच्चे में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल ये चीज़ें उनको बनाने में ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरी टिप है मेरी कि हेल्प देम टू डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इन इजी वे। इससे मेरा मतलब ये है कि छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है वो बच्चों को घर में अ, शुरू से ही कराने चाहिए, जिससे कि बच्चों में पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप हो जाए। क्योंकि ये हैबिट्स ही बाद में बिहेवियर के रूप में चेंज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह जगे, टाइम पर ब्रश करे, तो आप उसे ऑर्डर देने की बजाय उसे फनी वे में ब्रश करना दिखा सकते हैं, जैसे कि ब्रश करना कोई गेम हो। बच्चे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स और उपलब्धियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर उसके सामने पेश ना करें। मतलब रियलिस्टिक रहें, बच्चों की बातों को एक्टिवली सुने, जिससे कि योर चाइल्ड फील लव्ड एंड वैल्यूड। आप कभी गलत हो तो अपोलोजाइज करना से भी ना हिचकें, क्योंकि अपोलोजाइज करना, सॉरी फील करना आपका अपमान नहीं है, ये आपको कमज़ोर कतई सो नहीं करता। ये उन आपके बच्चे को भी गलतियों के प्रति अवेयर करेगा। जिन चीज़ों में बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड हों, तो आप भी उसमें इंटरेस्ट ज़रूर शो करें। और घर के जो छोटे मोटे काम हैं उनमें तो उनकी हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि इस तरह इन्हीं छोटे छोटे बदलाव से, इन्हीं छोटी छोटी आदतों से बच्चों बच्चों में जो लाइफ के जो सभी एरियाज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी यही डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरी जो तीसरी टिप है वो है रिवार्ड योर चाइल्ड। जी हाँ, रिवार्ड किसे नहीं पसंद है। रिवार्ड्स चिल्ड्रन के गुड बिहेवियर को इनकरेज करता है, और ये टेक्निक को यूज़ करके बच्चे के जिस बिहेवियर में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रिवार्ड बच्चे में एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है। इस रिवार्ड मेथड से बच्चे सीखते हैं कि कौन सा बिहेवियर डिज़ायर्ड है और कौन सा नॉन डिज़ायर्ड है। जैसे कि आपका बच्चा कमरे में सामान को बिखरा हुआ रखता है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने
कमरे को बहुत ही साफ सुथरा रखे, तो आप अपने बच्चे को कमरे का कोई कोना अरेंज करने को कह सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि यदि तुम्हारे कमरे का यह कोना हमेशा अरेंज रहेगा, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ अ गुड टॉय एट द एंड ऑफ वीक और मंथ। हो सके तो अपने बच्चे को के मनपसंद टॉय की एक इमेज भी उसके कमरे में चिपका दें, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। जब आपका बच्चा कमरे के एक कॉर्नर को, एक कोने को अरेंज करना सीख लेगा तो डेफिनेटली वो पूरा कमरा भी अरेंज करना सीख लेगा। फोर्थ टिप है मेरी, यूज असर्टिव एंगर। जी हाँ, एंगर भी असर्टिव हो सकता है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आया बच्चे की किसी काम पर, बच्चे पर, तो आप बच्चे को एक्यूज ना बनाएं, अपनी वॉइस को रेज ना करें। आप जैसे कि बच्चा आपका जिद कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसे इस बात पर गुस्सा करने के बजाय आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इससे सहमत नहीं है। और इन चीज़ों को आप आई कांटेक्ट बना कर कहें। और एक और दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं इस चीज़ को, कि जैसे आपका बच्चा स्कूल से आता है, वो प्रॉपर तरीके से अपने शूज़, बैग, यूनिफॉर्म को नहीं रखता है, और आप चाहते हैं कि वो इस चीज़ को टाइम पर कर ले। तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप थोड़े टायर्ड हो जाते हो जब आप स्कूल से आते हो, लेकिन आप अपने शूज़, बैग और यूनिफॉर्म को प्रॉपर तरीके से अगर रखते हो तो ये बहुत कम टाइम लगेगा, और इसके आपको खेलने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों के इमोशन को समझें, उनकी हेल्प करें, बट डोंट बी हार्श टू देम। परमानेंट बदलाव आपका फोकस और एक क्रिएटिव अटेंशन चाहता है। So friends, if you find this video useful, please share, subscribe and like. Please comment to add the value in future videos. तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ. Let's high five to the kids and positive parents. Take care. Bye bye.